गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आई थिंक हमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा और 2 प्रोसेस भी पढ़ी होंगी अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उन्हीं के बारे में बेसिकली ये चैप्टर बेस्ड है। तो पहले तो आपके माइंड में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बेसिक वो ही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली चलो रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स जैसा आप नाम में देख सकते हैं 2 वर्ड से मिलके बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या है, रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिडक्शन को, और ऑक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, उनको क्या बोलोगे आप लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, और आगे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बार बार ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, चाहे आप कितना भी टाइम लो, बट इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स हैं आपके। तो नॉर्मली पहले ये बता लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका रिप्रेजेंट किसको करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज present on the monoatomic ion or the charge which appears on an atom when it is present in combined state with another atom। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई भी अगर आपका मोनोएटॉमिक, मोनो का मतलब एक, एटॉमिक मतलब एटम। ठीक है, तो किसी में आपका एक एटम का कोई आयन है आपका, जैसे Na पॉजिटिव आयन्स तो आप समझते हो ना, जब किसी एलिमेंट पे कोई चार्ज आ जाता है तो हम उसको एलिमेंट ना बोल के हम उसको आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। ठीक है, अब Na पॉजिटिव कोई और एटम नहीं है, मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम है आपका सोडियम और उसी के ऊपर चार्ज है, तो वो क्या है आपका मोनोएटॉमिक आयन। ठीक है, तो किसी भी मोनोएटॉमिक आयन जब ठीक के ऊपर कितना चार्ज है आपका, या फिर कोई आपका एलिमेंट है या कुछ भी है आपका कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, अब जैसे मान लो Na है आपका Cl के साथ कंबाइन हो गया, NaCl हो गया, तो उस स्टेट में उस टाइम पे उसके ऊपर कितना चार्ज अपीयर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। अभी एक चीज माइंड में रखो, बाकी इसके रूल्स भी पढ़ेंगे आगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको देखना है, अगर मोनोएटॉमिक आयन है जैसे Na पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना चार्ज है आपका, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी +1। लाइक मैंने एक और लिखा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट व्हाट अबाउट CO2, व्हाट अबाउट आपका HCl, या व्हाट अबाउट आपका NH3, किसी का भी पूछा जा सकता है। इसमें जैसे NH3 है, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ ली जाएगी कितनी होगी, या CO2 में आपसे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाएगी कंबाइंड स्टेट में। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ आपका कंबाइन है तो कंबाइंड स्टेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए आपके कुछ ना कुछ रूल्स प्रोवाइडेड करे गए हैं। तो उन्हीं रूल्स के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है आपका, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम in its elemental state or in its allotropic form is taken as 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल मतलब जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उस स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो क्या होगी आपकी 0 होगी। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन एलिमेंट आपका एयर में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपका O2 की फॉर्म में। तो O2 की फॉर्म में नॉर्मली आपसे पूछा जाए O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। ऐसे ही नाइट्रोजन आपका N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमोस्फेयर में, तो N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी 0। एलिमेंटल स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर आपका एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका ध्यान रखना। सल्फर आपका एसिड की फॉर्म में, फास्फोरस आपका P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एलिमेंटल स्टेट है, क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट क्लोरीन आपका Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे मैंने सल्फर एक एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको अब मैं क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट सोडियम, सोडियम अभी देखो सोडियम यहाँ पे भी डिस्कस करा, यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ पे Na पॉजिटिव है, चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जितना उसका चार्ज है, दैट इज +1। बट नॉर्मली अगर मैं सिंगल एटम एलिमेंटल स्टेट की बात करूँ इसकी Na की, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 0। सेम पोटेशियम एंड विद द जिंक या विद द अदर एलिमेंट्स जो भी आपके हैं XYZ। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लैरिफिकेशन खुद से भी आएगा।
नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज सेम एज द चार्ज अपीयर ऑन इट। ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस करा है कि मोनोएटॉमिक आयन के केस में जितना चार्ज है वो ही क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Cl नेगेटिव लिखा तो क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 एंड 3 नेगेटिव लिखा तो चार्ज कितना 3 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -3। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है आपका, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन is +1 when it combine with non-metal and -1 when it combine with metal। हाइड्रोजन जब आपका किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज आप क्या मानोगे +1 नॉन मेटल के साथ। अब नॉन मेटल कौन से हैं, मेटल कौन से हैं, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपने ये पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के बारे में, एक बेसिक आइडिया लिया हुआ है आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 कब है, जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, और -1 कब लेनी है, जब वो मेटल के साथ कंबाइन है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया वाटर H2O, अब इसमें पूछा कि आपकी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन अभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है और ऑक्सीजन क्या है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी +1। ठीक है, HCl हाइड्रोजन अभी किसके साथ कंबाइन है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल, और नॉन मेटल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है आपको +1। ठीक है, सेम विद NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल, तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। नेक्स्ट है मेटल की बात कर लेते हैं कुछ को, जैसे सोडियम एक मेटल है आपका, अभी हाइड्रोजन सोडियम के साथ कंबाइन है मेटल के साथ, तो मेटल के साथ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी -1। सेम विद LiH, LI स्टैंड फॉर लिथियम, तो लिथियम आपका मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रही है, 0 नहीं है, ऑक्सीजन है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। कुछ कुछ केसेस को छोड़ के आप सब केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लोगे, हमेशा -2। अब कुछ कुछ केस आपको कौन से छोड़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे H2O2 का नाम है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में इसमें मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो कितना है इसकी -1। सेम विद OF2 में आप कैलकुलेट करोगे तो आप नॉर्मली लिखोगे इसमें आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे आप +2, और O2F2 में कितना लोगे +1। बाकी के जितने भी केस हैं सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे, हमेशा -2। जैसे मैंने बात करा वाटर में हाइड्रोजन की तो बता दी अभी कितना है +1, बट ऑक्सीजन की कितना है -2। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, रूल्स आपको ध्यान रखने हैं बिफोर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब तक रूल्स को लेकर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करना है, जो भी एग्जाम्पल मिले आपको वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एल्किली मेटल्स। एल्किली मेटल अभी मैं आपको बता देती हूँ आपके कौन कौन से होते हैं। एल्किली मेटल आपके बेसिकली ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप 1 के एलिमेंट में बेसिकली आपको ये 3 तो याद रखने ही है, दैट इज Li स्टैंड फॉर लिथियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम एंड K स्टैंड फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एल्किली मेटल, और एल्किली मेटल में अभी और भी आते हैं आपके, बट मेन जो आपको याद रखने हैं वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, Li, Na एंड K। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जब भी बात करी जाएगी तो आपको कितनी लेनी है +1, एंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमेशा कितनी लोगे आप लोग +2। ठीक है, नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। ठीक, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी लोगे -1। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। आप किसी भी अच्छा इस पॉइंट को ना मैं एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी इसको। अभी आप ये रूल पढ़ो, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स present in the molecule is 0 if it is neutral or equal to charge on the ion if it is ionic। तो इस वाले रूल के लिए इधर ध्यान देना। एक एग्जांपल लिया है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आपसे पूछा गया है क्या निकालना है आपसे ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कार्बन का, किसमें, इन CO2 में कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे, अच्छा आपसे कार्बन की पूछी है तो जिस एलिमेंट की आपसे पूछी है उसको मान लीजिए X।
ठीक। तो कार्बन की पूछिए, कार्बन को मैंने मान लिया x। नेक्स्ट एटम पे जाओगे तो बढ़ने से पहले क्या साइन लगाओगे, प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बोला है कि आप लोग सिर्फ इन 3 केसेस को छोड़ के सब्जी के ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे, -2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। अच्छा, 1 की -2 तो 2 की कितना होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब इस CO2 पे कोई चार्ज है, स्पेसिफिकली कोई चार्ज नहीं है, तो क्या है ये रूल, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इन एलिमेंट्स का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम आएगा, सम मतलब आप प्लस करोगे तो वो किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर लेना है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर दिए, x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कार्बन की कितना है, +4। ठीक है, डन। अच्छा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है, कार्बन की कैलकुलेट करनी है इन CH2Cl2। ठीक है, अभी कार्बन की कैलकुलेट करनी है तो x मान लिया हमने, प्लस हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन है, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लोगे, +1। ठीक है, तो 1 की +1 तो है कितने, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट आप जाओगे क्लोरीन पे, बट मूव करने से पहले क्या साइन आएगा, प्लस। ठीक है, तो प्लस क्लोरीन की आप लोग कितना लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा लेनी है -1 लेनी है आपको। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लोगे आप लोग, माइनस लोगे। ठीक है, जनरली अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए आपके पास। ठीक, तो बेसिकली आपसे मोस्टली पूछा जाता है आपका फ्लोरीन का और क्लोरीन का, तो आप लोगों को याद रखनी है फ्लोरीन और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 लोगे। तो एक क्लोरीन की -1 है कितने, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। आप लोग ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगी आपकी, 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूछा है Cr स्टैंड फॉर क्रोमियम। ठीक है, Cr स्टैंड फॉर, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, Cr स्टैंड फॉर क्रोमियम। क्रोमियम एलिमेंट का ही नेम है आपका। तो क्रोमियम Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है किसमें, Cr2O7 2 नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका मॉलिक्यूल दिया गया है, ये आयन दिया गया है, ये आपका न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस पर ओवरऑल चार्ज है, इस पूरे पे ओवरऑल चार्ज है कितना, 2 नेगेटिव। ठीक, तो अब इस केस में आपका जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो किसके बराबर आएगा आपका, इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। चार्ज कितना, -2। तो आप इन सारे एलिमेंट्स का सम मतलब प्लस करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, जितना इसके ऊपर चार्ज है, डेट इज -2। ठीक, अब क्रोमियम की पूछा है, क्रोमियम की क्या मान लेना है, x है कितने क्रोमियम, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज 2x, प्लस ऑक्सीजन की कितना मानना है, -2 है कितने, 7, तो 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, जितना इस पे के ऊपर चार्ज है। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा, तो आपके पास कितना आएगा, +6। नेक्स्ट आपसे पूछा है Pb इन Pb3O4। ठीक है, तो Pb कैलकुलेट करना है तो x मानोगे, है कितने, 3, तो 3x, प्लस ऑक्सीजन की कितना मानना है, -2 है कितने, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। देखो इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज था, तो मैंने -2 के बराबर लिया था। इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 8/3। अब 8/3 देख के शॉक मत हो जाना, कि अपने आप पे डाउट मत करने लगना कि मेरा आंसर गलत है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि होल नंबर ही होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है आपसे किसका पूछा है, Na इन NaCl। तो Na का पूछा है x प्लस Cl का -1 लेना है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है, +1। ठीक, ये वाला रूल मैंने आपको बता दिया था। द ऑक्सीडेशन, OS स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज +1, और ग्रुप 2 एलिमेंट आप लोग देखना, पीरियोडिक टेबल को खोलना, थोड़ी सी मेहनत करना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट आपका मैं बता देती हूँ। ग्रुप 2 आपकी कौन सी लाइन होगी, आपकी बेरिलियम वाली लाइन होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, वो वाली लाइन है आपकी। तो ग्रुप 2 एलिमेंट की आप लोग कितना लोगे, +2, और ग्रुप 17 में आपके आते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 17 में आपके क्या आएंगे, हैलोजेंस, डेट इज फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br एंड आयोडीन I। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है ग्रुप 17 हैलोजेंस बोलते हैं इनको। ठीक है,
तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी लेनी है आपको, -1। तो ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के। इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के, जो आपको खुद से सॉल्व करनी है और मेरे को आंसर्स आपको सेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जितना प्रैक्टिस करोगे आगे चैप्टर को समझने में उतना आसानी होगी और आगे केमिस्ट्री को भी समझने में उतना ही आसानी होगी। तो ये चीज आपकी टिप्स भी होनी चाहिए बेसिकली। सीधे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, मैं पहले भी बता रही हूँ, आप लोग रूल्स को अच्छे से फॉलो करने, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ यही टॉपिक कवर कर रही हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। ये आपको क्लियर है तो आगे का चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।